how did I do it? I'm gonna give you the cold hard truth about what I did. How did I score 96% in CBSE board examinations? मैंने कैसे 96% स्कोर किए अपने CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में? अगर आप भी चाहते हो टॉप करना, so just keep watching this video. This is Pranjali. I'm a singer-songwriter from Noida. I have currently about 8 songs on Spotify. I love to sing, I love to write songs, and I love to spread music education through my online music academy Jam. We have a new freaking office space opening up in Gaur City Mall in Noida. It will be a music studio, a teaching studio, a filming studio. So if you're serious about your music training, then check out our website and our admin number below. अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो because I wanna throw a silver play button party. You must be wondering कि you are a singer and you topped your school. मेरी वो typical story होती है ना कि IIT dropout turned content creator, BTech dropout, music producer. My story starts like really back. Actually, I come from a very financially crunched middle class background. In middle classes like us, हमेशा एक प्रेशर रहता है बच्चों पे कि आपको पढ़ना है, आपको मैथ्स अच्छी आनी चाहिए, आपकी साइंस अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक इज्जतदार जिंदगी जीनी है। तो वो प्रेशर मेरे ऊपर बचपन से था। मुझे बोला गया था कि या फिर तो IAS बनना है या फिर तो IIT करनी है। Actually, I was never a studious student. फर्स्ट क्लास में लिटरली एक क्वेश्चन आया था, नेम 3 एनिमल्स। आई डोंट इवन रिमेम्बर मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ा के भेजा था कि नहीं, कि मैं वो तक नहीं लिख पाई। मैंने क्लास फर्स्ट में पहली बार चीटिंग की थी। इट वाज लाइक मुझे पता ही नहीं था क्या लिखना है, तो मैं थोड़ी सी खड़ी हुई, मेरी तो हाइट भी इतनी थी कि मैं खड़ी बैठी हूँ एक जैसा ही लग रहा था, क्योंकि बच्चों की क्या हाइट होती है उस वक्त। मैंने देखा सामने वाले ने लिखा हुआ था CAT, तो मैंने CAT लिख दिया, DOG लिख दिया। लिटरली क्लास 1 में मैंने चीटिंग की थी। मैं इतनी ज्यादा बुद्धू थी। पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी कि उन्हीं लोगों से दोस्ती करो जिनके ऑलरेडी तुमसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मुझे 5th क्लास में बता दी गई थी, तो आपको पता है कि पढ़ाई और अच्छे मार्क्स लाना वाज दिस फॉर मी। सो आई न्यू आई हैड टू हैंग आउट विद द इंटेलिजेंट पीपल हु वर टॉपिंग द क्लास। क्लास 6th में भी आई थिंक मैं 2nd नंबर पे थी अपनी क्लास में। 1st नंबर पे जो थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। 7th क्लास में मैंने म्यूजिक ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी, तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए एंड मेरा पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं था। तो माई डैड वॉज रियली एंग्री एट मी एंड मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि आई न्यू कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती भी कर दी थी रिलेटिव्स के सामने। 8th क्लास में मेरे ऐसी 2nd या 3rd 4th पोजीशन थी क्लास 8th में। 9th क्लास में भी ऐसा कोई पेपर नहीं था जिसमें मेरे 1 या 2 से ज़्यादा मार्क्स कटे हों, या 10th में भी। दैट्स वाई आई एंडेड अप गेटिंग 10 CGPA इन क्लास 10th। इस स्टोरी टाइम में मैं कभी बाद में जाऊँगी कि हाउ हार्ड इट वॉज टू डिसाइड कि मुझे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से क्या लेना है। Long story short, I ended up taking science. Those 2 years were the worst for me. I even took IIT coaching. सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे बस पकड़ के स्कूल जाना। I was the music club president in 11th and 12th. म्यूजिक क्लब पूरा संभालना, सारे कॉम्पिटिशन्स को देखना, सारे लोगों को वहाँ पे टीच करना। 11th 12th में इतने सारे ट्रॉफीज एंड इतने सारे सर्टिफिकेट्स एंड लॉरेल्स मैं अपने स्कूल के लिए जीत के लाई। ग्रुप एंड सोलो परफॉर्मेंसेज, आई किल्ड देम ऑल। या फिर तो क्लासेस अटेंड कर लो या फिर म्यूजिक क्लब प्रेसिडेंट बन लो। 11th और 12th में जो PCM का प्रेशर होता है, टीचर्स जो एक माहौल बना देती हैं कि यही 2 साल हैं, इसमें जो कर लिया तो कर लिया, अगर अच्छा पढ़ाई कर ली तो लाखों में कमाओगे वरना हज़ारों में कमा रहे होगे। इतना डर बैठा देती है कि बॉयज़ तुम लोग लड़कियों से ज़्यादा बातें मत करो, IIT पे ध्यान लगाओ क्योंकि लड़कियाँ तो IIT क्रैक करेंगे नहीं और तुम्हारा भी बंटा धार हो जाएगा। There was so much competition, so much pressure. There was FITG, there was Akash, some people were going to Vidya Mandir and some people were going to Career Launcher like me and I hated that. मुझे स्कूल से वापस आते ही 2:30 तक मैं वापस आई हूँ, 2:30 2:45, आधे घंटे के अंदर खाना खा के 3:15 से 3:30 मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ अपनी, 3:15 3:30 तक मुझे निकल जाना है घर से क्योंकि मुझे 4 बजे करियर लॉन्चर पहुँचना है एंड दिस आई हैड टू डू 3 times a day। और फिर मैं वहाँ से कितने बजे तक घर वापस आऊँगी, 8 या 9 बजे तक अपने पापा के साथ। तो इट वॉज लिटरली हेल्प फॉर मी। जब मैं IIT की कोचिंग में बैठी होती थी, आई जस्ट यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ लाइक व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, व्हाई एम आई हियर।
I want to do music and I don't relate with any of these people. I don't know what they do. I don't know who they are. Why am I here? I used to hate every bit of it. मैं पूरे वक्त म्यूजिक रूम में होती थी, प्रैक्टिसेस अटेंड कर रही होती थी. एक बार तो प्रिंसिपल ने भी हमें घेर लिया था इस चीज़ के लिए. But she couldn't say anything to me. Why? Because I freaking scored full marks in all of my tests. जितने टेस्ट हुए, जितने असाइनमेंट हुए, मैंने किसी टीचर को मौका ही नहीं दिया कि मुझे या मेरे मॉम एंड डैड को बोल के मेरी म्यूजिक क्लासेस छुड़वा दे. So even when principal found me, she didn't say anything to me because she knew I was an A+ student. हमारी लिटरली जो क्लास टीचर भी थी, वो सारे स्टूडेंट्स को बहुत डांटती थी कि ध्यान दो ध्यान दो. कभी कभार ऐसा होता था कि जब वो क्लास में घुस रही है उसी वक्त मैं भी घुस रही हूँ. उन्हें पता होता था मैंने पूरे दिन कोई क्लास अटेंड नहीं की है, वो मुझे बिल्कुल नहीं डांटती थी. उल्टा जब मेरी मॉम PTM में आके उनसे पूछते कि इस प्रांजलि के भी म्यूजिक क्लासेस छुड़वा देनी चाहिए क्योंकि 11th 12th है. शी वाज लाइक नहीं, इसका म्यूजिक क्लासेस बिल्कुल मत छुड़वाओ क्योंकि उसी की वजह से ये अपनी एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पा रही है. लिटरली आई वाज शॉक्ड बिकॉज हमारी क्लास टीचर वाज फेमस फॉर हर एंगर, फॉर हर एग्रेशन, फॉर हर really strict and loud and rude behavior. मैंने उनसे कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की. I think actions speak louder than words. She knew I was scoring good. I was scoring not good, but damn excellent. I was bringing laurels for the school, so it was a win-win, and that is why my school freaking crowned me the Rhine Princess at the end of 12th. I was literally the student of the year. I was crowned Rhine Princess at the graduation ceremony because I was excellent. I literally was. 96% in PCM with computer science. मेरे marks. I think English में मेरे 95 थे out of 100 in boards. Maths में 95, Physics में 95, English में शायद 96. केमिस्ट्री में बहुत छोटी सी गलती कर दी थी, 98 आए थे. और कंप्यूटर साइंस में भी एक थ्योरी के क्वेश्चन में गलती कर दी थी, 97 आए थे. दैट्स हाउ आई स्कोर्ड 96%. दैट्स हाउ आई गॉट एडमिशन इन द बेस्ट आर्ट्स कॉलेज ऑफ इंडिया, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन. अगर मेरा एक भी मार्क कम होता तो मुझे इंग्लिश ऑनर्स नहीं मिलती इन लेडी श्री राम कॉलेज. हाउ डिड आई डू इट? Even I feel shocked sometimes when I think back उस time पे कि I literally did the impossible. How did I do it? I'm gonna give you the cold hard truth about what I did. I would say I was not talented at physics, chemistry, maths. I was just a hard working student. That is the first truth. The second truth, I didn't talk to boys in 11th and 12th. I just didn't talk to them. It's not like अगर उन्होंने मुझसे कोई question पूछा तो मैंने उसका आंसर तक नहीं दिया. I was in the music club. I was going for competitions. I was talking formally. इतना needed है बस उतना. अगर कोई भी लड़का आके मेरी तरफ स्माइल करता था, ऐसी हंसी मजाक करता था, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती थी. मैं गुस्से वाला एक्सप्रेशन बना देती थी कि वो मुझसे 4 किलोमीटर दूर भाग जाए. अगर मुझे किसी पे क्रश होता था, ये तो मैंने 9th क्लास से शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है. पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो मेरी म्यूजिक ट्यूशन छुड़वा ली जाएगी. तो किसी अगर बॉय पे क्रश होता था, अगर वो मेरे साइड में बैठा है, मतलब मैं अपने पार्टनर के साथ इस सीट पे बैठी हूँ, वो मेरे बिल्कुल साइड वाली सीट पे बैठा है, तो अपना बैग लेके दूसरी साइड बैठ जाती थी कि अगर ज्यादा इसके पास बैठी तो पूरा ध्यान इसी पे रहेगा, पढ़ाई पे नहीं रहेगा मेरा. So this was one mantra of success, that no romance. If you have crushes तो थे, 9th 10th में भी थे, 11th 12th में भी थे, but उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो. उसको फैंटेसी में ही रखो बस अपने. Don't pursue it, don't talk to guys. This is what worked for me. I am a very romantic person, and अगर मैं किसी से बात करूँगी तो मेरी fantasies बढ़ जाएंगी, मेरा obsession बढ़ जाएगा. That is how artists are. We obsess over objects of our affection, and I couldn't afford it at that time. I had no mobile phone. मुझे पता है अगर I had mobile phone मैं नहीं पढ़ पाती. मेरे पास वो एक बटन वाला फ़ोन था, so मेरा पूरा टाइम सिर्फ 2 चीज़ों में जाता था: in music, in attending my music tuitions, preparing for the competitions and every cultural activities as a music president, in studying whatever was done in the school at that day. जो भी assignments उस दिन मिलते थे मैं उसी दिन complete करती थी. It was really hard, but I just used every minute of my time in those 2 years. I sacrificed my sleep. जब मेरे एग्जाम्स होते थे तो मैं उस दिन सिर्फ शायद 4 घंटे सोती थी. I sacrificed my media. I didn't watch many movies those 2 years. I did watch some movies, but it was almost like मैं हाथों पे गिन सकती थी कि मैंने 11th 12th में कितनी मूवीज देखी, कितने सीरियल्स देखे. I just did my self study every freaking day. और मेरा सिर्फ एक ही मोटिवेशन था, that obviously मैं नहीं चाहती थी मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती हो कि मेरे मार्क्स गंदे आए हैं, बिकॉज मैं क्लास 8 से ही अच्छे मार्क्स ला रही थी. टीचर्स विल माइट प्रेशर माई मॉम एंड डैड टू
remove me from music tuitions because I loved that part. I did so many stage performances in 11th and 12th. I'm proud of all of that time. मेरा weight बहुत ज़्यादा increase हो गया था. मैंने literally physical fitness पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था. वो भी मेरी sacrifice हो गई थी. One time we were going out and even in cars I used to be studying. And she was like, come on, यार तुम कितनी boring हो यार, थोड़ा तो मज़ा कर लो यार, इतना मज़ा आ रहा है. And I was like, no, I don't want to do this maza and shiz. I don't want to talk to boys. I don't want to talk to you. I don't want to do this maza and shiz. I just want to be studying. Don't you freaking mess with my education. This is how I was at that time. This is how I did it. I don't know how that journey would look like for you because it's different for everyone. Some people have mobile phones, have a good content social media presence, and they score really good. If I had a boyfriend or if I was given a very good phone in 11th and 12th, I really wouldn't have scored 96%. So I'll see you in the next Fatehya. And subscribe me. Silver play button party चाहिए नोएडा में. Subscribe कर लो. एंड जैम का न्यू ऑफिस खुलने वाला है. Yes.